वेलकम टू विज्ञान क्लासेस। दोस्तों आज हम लेके आए हैं छोटा सा चैप्टर। वो कौन सा भैया? वेक्टर। वेक्टर जितना छोटा है सिर्फ उतना ही खोटा है भैया, क्योंकि क्वेश्चन तो इससे 100% आने वाला है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना वेक्टर हो गया है कि किसी के ऊपर एक तीर लगा दो और वेक्टर बन गया वो। तो भैया आज अपन देखेंगे कि वेक्टर को किस हिसाब से सोल्व करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आने वाली है। क्या ये तो 100% है कि एक क्वेश्चन आने वाला है, वो कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी आपको बता देंगे। तो भैया मिशन आईएएफ को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और भैया ये बुक जरूर लेना, अभी भी नहीं लिए तो आपने, अभी तो क्या 2 चैप्टर बचे हैं, लेकिन आपको इससे क्वेश्चन जरूर करनी है, क्योंकि क्वेश्चनों का बेहतरीन कलेक्शन मिलने वाला, बहुत ही शानदार कलेक्शन, जो एयरफोर्स के लिए द बेस्ट होने वाला है, एयरफोर्स अक्स ग्रुप के लिए। चलो आगे देखते हैं वेक्टर के लिए। वेक्टर होती क्या है? वैसी राशियां है ना जो मापी जा सकती है, भौतिक राशियां कहलाती है। और भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? मेनली 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक तो सदिश राशि होती है, एक अदिश, यानी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज। अब बात करते हैं सदिश क्या होती है। ये तो आपने फिजिक्स में तो अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, क्योंकि फिजिक्स में तो सेकंड चैप्टर आ गया, सेकंड थर्ड चैप्टर में आ जाता है वेक्टर, लेकिन अपने लास्ट में। अब तो फिजिक्स तो आपने पढ़ ही रखी होंगे साथ में। देखो वैसी भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम और परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। भौतिक कौन सी कहलाती है? वेक्टर राशि कहलाती है। और स्केलर जिनमें सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता होती है, सिर्फ परिमाण से काम चल जाएगा, वो होती है अदिश राशियां। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं शून्य वेक्टर क्या होता है, शून्य सदिश क्या होता है। वैसे सदिश जिनका परिमाण होता है वो शून्य होता है, जो हमेशा एकदम जीरो होते हैं, है ना, उन्हें शून्य सदिश कहते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? उसे जीरो वेक्टर से दर्शाते हैं। अब मैं बात करूं क्या होता है इकाई सदिश क्या होता है, जिसे वैसे सदिश जिनका परिणाम इकाई हो तथा, है ना, जिसकी दिशा ए वेक्टर की दिशा के इकाई सदिश को एक केफ कहते हैं। मतलब इकाई सदिश ये हो गया। अब मैं बात करूं एक केफ क्या होता है, यानी यानी इकाई सदिश, किसी का भी अगर आपको पूछे कि इकाई सदिश ज्ञात करना है, तो आपको ज्ञात करना है एक केफ ज्ञात करना है। वो होता क्या है? ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, है ना। मोड पता ही है कैसे ज्ञात करते हैं? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन ए क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे। ये इसका एक एफ ज्ञात करने का तरीका हो गया है। मतलब किसी भी चीज को पूछ लिया आपको कि दिया गया सदिश है, यानी उसमें दे दिया जैसे 3i प्लस 4j प्लस 7k, ऐसे इस टाइप से दे दिया, उसका पूछ रहा है इकाई सदिश ज्ञात करो, तो करना क्या है? इसका स्क्वायर कर दो 9, इनको जोड़ दो, है ना, इनको जोड़ दो, ये इसका इकाई सदिश हो गया है। आगे बढ़े भैया। देखो मतलब बेसिक की क्लास हर बार अपनी छोटी की होती है, क्योंकि भैया बेसिक से इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्वेश्चन। इसलिए आप क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो। बेसिक में क्या है? सिर्फ आपको फॉर्मूलों को पिकअप करना है, वहां से फॉर्मूले पिकअप करो, अपना काम हो जाएगा। अब बात देखो समांतर सदिश या पैरेलल वेक्टर क्या होता है। दो सदिश समांतर दिशा कहलाते हैं यदि दोनों सदिशों की क्रिया रेखा आपस में समांतर हो, ये समांतर सदिश कहलाते हैं। अब जैसे मैं बात करूं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, ये त्रिभुज का नियम है। अगर मैं इनको वेक्टर को उल्टा करूंगा तो ये चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा, यानी उसकी दिशा भी ऋणात्मक हो जाएगी। अगर कोई दो वेक्टर सदिश है जो आपस में पैरेलल है, यानी समांतर जा रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्म क्या? इसके लिए एक सिंपल सा तरीका क्या है? ए इज इक्वल टू के बी या लेमडा बी भी कहते हैं इसे। के कौन सा है? कांस्टेंट, यानी एक अदिश राशि है ना, कांस्टेंट चीज है जो एक अदिश राशि को डिनोट करती है, क्योंकि इसका सिर्फ परिमाण है, इसकी दिशा नहीं होती है। जो कांस्टेंट राशि होती है, जैसे मैं बात करूं 3, तो 3 की क्या है? ये सिर्फ एक परिमाण है, इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं है। आगे बढ़े भैया। ये देखो अब जब ए बी सी एक तलीय हो, यानी तीनों का एक ही तल हो, तो क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी एक्स प्लस वाई सी, है ना। ये एक्स और वाई अदिश राशि है। इन चीज़ों को थोड़ा सा ये काम आएगी ये चीज़ें, कि ए कॉर्नियर हो तो ए, है ना, अगर देर का ए बी सी ए कॉल, है ना, एक तलीय है ना, तो जैसे कॉपलिनियर है ना, तो फिर ए इज इक्वल टू क्या होगा या बी इज इक्वल टू क्या होगा, इस टाइप से देते हैं। अब यदि ये पूछा, देखो यदि ए एक्स आयोटा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो, तो मोड ऑफ ए क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का। ये चीज़ें तो आपको आयोटा वाले में भी याद करना सीखी है ना, साइन कोस में भी याद करना सीखी है। और ये वो तो आपने किया होगा ना यार, मतलब फिजिक्स पढ़ रहे होंगे वहाँ पे, तो ये चीज़ें आपको कब की करवा दी गई होगी सर ने। आदित्य सर पढ़ा रहे हैं ना आपकी क्लास है फिजिक्स की, तो आदित्य सर ने कभी की ही करवा दी होगी ये स्टार्टिंग में ये चीज़ें। तो ये आगे देखते हैं अब, है ना। अब एक चीज़ होगी, देखो अब ये पूछ रहा है एक ही दिशा में इकाई सदिश, ये चीज़ें आपको बता दी। कैसे कब बताई? एक केफ। एक केफ क्या होता है? ये अभी ये वाला, है ना, ये वाला। ये अभी इनको बेस को मैं अलग अलग भी तो कर सकता हूँ। अगर मैं देखो अलग अलग करूँ तो ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर केफ वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे, ये हो गया ना।
तो यही चीजें हैं ये दो, ये इकाई सदिश है x अपॉन ये 3 का हो गया i j और k, ये तीनों का इकाई सदिश हो गया। और अगर कोज्या की बात करूं, इसकी कोज्या की पूछे तो इसके i j k और बीच में प्लस को हटा दो, डायरेक्ट का डायरेक्ट ये रख दो, ये इसकी क्या है, ये इसकी कोज्या हो जाएगी। ये पूछेगा कभी कभी कि ए वेक्टर दे दिया आपको, ए दे दिया जैसे 3i 5j है ना -8k, अब इसकी क्या पूछ लिया, इसकी कोज्या बताओ, तो कोज्या इस टाइप से ज्ञात करनी है। इसका पूछा इकाई सदिश बताओ, तो इकाई सदिश इस टाइप से ज्ञात करना है। और इसका पूछा कि इसका मापांक बताओ, तो मापांक ये रहा। ये तीनों चीजें समझ में आ गई किस हिसाब से आपको ज्ञात करनी है। हाँ ये देखो है ना, अब ये बोल रहा है कि स्थिति सदिश क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। यदि बात करूं मैं मूल बिंदु O हो किसी का, है ना, उससे A बिंदु कोई हो जो OA की दिशा को दर्शाता है, वो A सदिश होता है। जैसे पोजीशन वेक्टर क्या हुआ इसमें, A हो गया, है ना। तो मूल बिंदु से अब मैं बात करूं, A से B का वैल्यू क्या है, A से B की वैल्यू कितनी है, OB माइनस OA, ये क्या है, A से B की वैल्यू पोजीशन वेक्टर को दर्शाता है। यानी एक्चुअल में मैं बात करूं, अगर देखो AB वेक्टर दे रखा है आपको, है ना, AB वेक्टर दे रखा है आपको, ये सही से नहीं है ना, AB वेक्टर दे रखा है ना, इसको मैं बात करूं तो क्या होगा, वो B वेक्टर माइनस A वेक्टर दे होगा, है ना। जैसे आपको पूछा कि A की वैल्यू दे दी आपको कोई भी 3i, A इज इक्वल टू दे दिया आपको, जैसे नीचे दे रखा है, ऑप्शन नहीं दे रखा है, एग्जाम्पल आ गया ना। यदि A और B स्थिति सदिश है, जो A क्या है, A क्या दे रखा है आपको, देखो i प्लस 3j माइनस 7k है ना, और B क्या दे रखा है, B क्या दे रखा है 5i माइनस 2j प्लस 4k। तो ए बी वेक्टर बताओ, तो ए बी वेक्टर क्या हुआ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो भैया दे दो, देखो बी वेक्टर क्या है ये रहा, और ए वेक्टर ये रहा। पोजीशन वेक्टर ओ की आपको टेंशन मतलब यहाँ पे, आप डायरेक्ट बी माइनस ए करो, तो बी माइनस ए करूँ मैं, तो 5i माइनस 2j प्लस 4k माइनस i माइनस 3j प्लस 7k हो गया ना ये। तो कितना बचाइए, 4i माइनस j, है ना, माइनस नहीं प्लस का j, क्योंकि हाँ सॉरी माइनस 5j और ये प्लस 11k हो गया ना ऑप्शन। देखो ये वाला मैंने डायरेक्ट माइनस से गुणा करके रखा है इनको, है ना, एक को डायरेक्ट माइनस से गुणा करके लिखा है यहाँ पे, इसलिए माइनस नहीं लगाया बीच में। आ गया ये, देखो इस टाइप से ये पोजीशन वेक्टर वगैरह ज्ञात करते हैं। आगे बढ़े भैया, देखो बेसिक में बोल रहा हूँ, इसका ज़्यादा बड़ा तो होने वाला है ही नहीं, तो ज़्यादा दिक्कत ही लेने की जरूरत नहीं। अब देखो दो सदिशों का अदिश गुणन की बात करें, सदिश का नॉर्मल समझ लिया आपने, पोजीशन वेक्टर समझ लिया। अब बात करते हैं कि अदिश गुणन और सदिश गुणन दोनों के बारे में। अब बात करेंगे अदिश गुणन की, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली चीज़ है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा अदिश गुणनफल से इसका। जैसे दो वेक्टर सदिश ए व बी के, ए वेक्टर व बी वेक्टर का अदिश गुणन क्या होता है, ए डॉट बी से निरूपित किया जाता है। जिसे लिखते क्या है अपन, जिसको अपन देखो ए डॉट बी वेक्टर दे रखा है, तो उसको लिखेंगे मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और कोस थीटा। ये इस चीज से इस टाइप से डिनोट करते हैं। अब इसमें अपन को क्या क्या पूछ सकता है, ये दे सकता है जैसे अदिश गुणन 6 दे दिया और दोनों का इनका वैल्यू देके थीटा के वैल्यू पूछ सकता है ए और बी में, या फिर ये वाला, यानी इन चारों में से क्या करें, इसको छुपा के ये तीनों देके ये पूछ लिया, या ये और ये देके ए पूछ लिया, या फिर ए बी और ए और कोस थीटा देके बी पूछ लिया, या ये चारों देके ये कोस थीटा पूछ लिया, ये तीन चीज देके। तो इस हिसाब से बात करते हैं। अब देखिए कोस थीटा की वैल्यू क्या हुई, यहाँ से ए डॉट बी था ऊपर और नीचे मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी हो गया। कौन सा हुआ, कोस थीटा आ गया समझ में, इन दोनों ए और बी के बीच में थीटा हो गया कोण। आगे बढ़े, अगर है ना ए ये है और बी ये है, तो दोनों का गुणन क्या हुआ, ए डॉट बी क्या हुआ, देखो ए को आई से गुणा करना है, ए को इससे और के को के। क्यों करूंगा मैं, देखो मैं जब आई को आई से गुणा करूंगा, देखो मैं एक्चुअल में क्या होता है ये देखो, a1 b1 आई स्क्वायर, सही है, आई स्क्वायर प्लस a1 b2 आई जे, सारा लिख लो ना एक बार की में, देखो a1 b3 आई के, सही है, प्लस a2 b1 जे आई प्लस, है ना। अब क्या है a2 b2 जे स्क्वायर प्लस a2 b3 जे के प्लस a3 ki a3 b1 सॉरी b1 भी है प्लस a3 b2 के जे प्लस a3 b3 क्या बोला के स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, अब देखो इन दोनों के बीच में कोण ज्ञात करना है, आई देखो कोण क्या होता है कोस थीटा, इनके बीच में आई और आई के बीच में कोण कितना हुआ 0 डिग्री, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हुई
1, और आई और जे के बीच में कौन कैसे होता है, इसी टाइप से तो अपन ज्ञात करते हैं ना वेक्टर को सिंपली, कि ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के, तीनों आपस में हमेशा एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। तो आई और जे के बीच में कोण 90 डिग्री, जे और के बीच में कोण 90 डिग्री, और के और आई के बीच में भी कोण 90 डिग्री। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है भैया, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। भैया अब देखो आई से खुद का गुणा यानी कोण 0 डिग्री, तो a1 b1 है ना, इसको अलग कर देता हूं, प्लस है ना, आई से जे के बीच के कोण 90, तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, आगे वाला ये वाला 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, प्लस ये क्या हुआ a2 b2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस a3 b3, इस टाइप से हो गया ना। मतलब टोटल देख लो, ये 3 हम तो ये 4, ये 3, हाँ ये 1 0 नहीं है ना, ये वाला, तो ये चीजें बच गई, बाकी सारे 0 हो गए। तो कौन सा बचा, a1 b1 a2 b2 a3 b3, ये इस टाइप से ये टोटल 0 हो गए, क्योंकि इनके बीच में एंगल के कारण। आगे बढ़े भैया, अब देखो ये बोल दिया a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a हो सकता है, क्योंकि अपने को होता क्या है, a b cos थीटा है ना, या फिर b मान लो a मान लो cos थीटा, तो ये चीजें इसका कोण बराबर हो सकता है। ये देखो दोनों लंबवत है a और b, तो टोटल का मान 0। देखो i j के तो होता है 1, और इसके अलावा टोटल होते हैं 0। अब मैं बात करूं a डॉट b है ना, तो a की दिशा में b का प्रक्षेप, a की दिशा में b का प्रक्षेप क्या होता है, मोड ऑफ a, समझ में आ गया, और b की दिशा में a का प्रक्षेप मोड ऑफ b। ये आप क्वेश्चन में करेंगे तो वहां पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से, प्रक्षेप वाला तो बहुत शानदार तरीके से समझाने वाला हूं। एक तो ये मोस्ट है और एक कोस थीटा मोस्ट है, ये दो ही चीजें मेनली आती है, क्योंकि साइन थीटा यानी सदिश गुणनफल आता है। देखो ये आ गया, सदिश गुणनफल समझा तो फिर बताऊंगा ये क्यों नहीं आएगा। आज ऐसा नहीं है कि 100% गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन 90% चांस रहता है कि ये नहीं आता। क्यों नहीं आता वो अब बताऊंगा मैं। देखो ये देखो दो सदिश a व b के बीच में सदिश गुणनफल क्या है, a क्रॉस b, जिससे अपन क्या किससे डिनोट करते हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू a b साइन थीटा। देखो इसमें क्या क्या पूछ सकता है, a क्रॉस b देखे ये चीजें पूछ सकता है, या ये चीजें देखे a क्रॉस b वगैरह, वो जैसे कोस थीटा में पूछता है ना। इन दोनों के बीच में कोण पता ही है, साइन थीटा हो गया, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a करो तो ये माइनस में लग जाता है, जबकि कोस थीटा में ये चीज नहीं लगती है। अब इसमें देखो i क्रॉस i क्या होता है, 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या हुई 0, और साइन 90 की 1 वैल्यू 1, यानी जो i डॉट j होता था, i डॉट k होता था, उसका थोड़ा सा अपोज होने वाला है ये चीजें। देखो i क्रॉस i कितना हुआ 0, j क्रॉस j 0, k क्रॉस k भी 0। अब देखो i डॉट j का एक चीजें समझो, मेरी तरफ नोटिस करना, आप स्क्रीन की तरफ नहीं देखो, मेरी तरफ देखो, ये i है, ये j और ये k, ऐसे हो गया i j और k, मेरी तरफ देखो सिर्फ, है ना। अब देखो मैं i को j से गुणा करूंगा, i को मैं j से गुणा करूं तो क्या आया मेरे पास k, j से मैं k की तरफ गुणा करूं तो आया मेरे पास i, और k को i से गुणा करूं आएगा j, k क्रॉस यानी क्रॉस जैसे i क्रॉस i 0 था, i डॉट j क्या होता था, उसमें डॉट प्रोडक्ट में 0 था, लेकिन i डॉट i क्रॉस j करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा। अब उल्टा देखो, सीधा हो गया i डॉट j k, j डॉट k हो गया i, और k डॉट i हो गया j। अब मैं बात करूं मेरे पास, मैं बात करूं i डॉट k, उल्टा चला, नॉर्मल फॉर्मेशन से उल्टा चला, i डॉट k तो आया मेरे पास माइनस j, क्या आएगा माइनस j, क्या था k डॉट j, k क्रॉस j माइनस i, और j क्रॉस i माइनस k। ये चीजें आप इसमें देखो, ये नीचे सारणी देखिए ना, इसमें आओ आप, इसमें आओ, इस सारणी देखो, i डॉट i 0, i डॉट j, i डॉट j क्या था k, i डॉट k, i डॉट k, i डॉट k उल्टा क्या हुआ माइनस j, आ गया माइनस j, समझ में आ गया। अब इसमें आओ देखो j डॉट i, j डॉट i उल्टा चला ना, उल्टा तो आया माइनस k, आ गया समझ में k, j डॉट j 0 हो गया, j डॉट k, j से मैं k की तरफ सही से चलाना अभी और उल्टा नहीं चल रहा, तो आया i, समझ में आ गया ये चीजें। अब आगे देखो k से i, k से मैं i एकदम सही चल रहा हूं ना, k से मैं i की तरफ चला तो j, k से j की तरफ एकदम उल्टा चला तो माइनस i, और k से k 0, समझ में आ गया। यानी आपको अंगुलियों पे याद रखोगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी, आया समझ में, यानी सीधा चलोगे जब आप, यानी i j k की तरफ ऐसे चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और उल्टा चलोगे तो मतलब कैसे भी ले लो आप, i j k ले लो, i j k ले लो, i j k, उल्टा चलोगे मैं k से i चला सही है k, लेकिन i से मैं k चला जब उल्टा हो गया तो माइनस j हो गया, इस टाइप से ये चीजें याद रखना, है ना। अब इनका a डॉट a क्रॉस b ज्ञात करने का तरीका देखो,
ये आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3 यानी सारणी ज्ञात करना है टोटल, आपको टोटल सारणी ज्ञात करना है इसका। तो आप सारणी तो ज्ञात कर लेना। देखो भैया यहाँ पे ये बेसिक इसका कंप्लीट होता हुआ है ना। तो इसमें एक चीज देखने की बताओ मेरे को, एक चीज बताओ, साइन वाला जब बात करूँ तो देखो आई जे की भी बहुत टिपिकल है, क्रॉस भी सारणिक बहुत बड़ा है, इसलिए सारणिक में ये इसमें क्रॉस प्रोडक्ट बहुत कम पूछा जाता है वेक्टर में। वेक्टर में पूछेगा क्या, डॉट प्रोडक्ट और प्रक्षेप, ये चीज ध्यान रखना। एक पोजीशन वेक्टर, ये तीन चीजें से काम हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट और कौन सा, प्रक्षेप ना। हर सबसे ज्यादा चांस किसका है, डॉट प्रोडक्ट का, उसे थीटा वगैरह ज्ञात पूछेगा। उसके अलावा मैं बात करूं फिर सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, फिर प्रक्षेप आएगा। क्यों, क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर है वो बहुत ही इजी है, प्रक्षेप थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। तो हो गई, पहले तो अपन डॉट प्रोडक्ट पे मेनली फोकस रहेगा अपना। जैसे 25 क्वेश्चन रहा अपना, तो 25 में से टारगेट रहेगा कि मैं बात करूं कम से कम 10 क्वेश्चन तो डॉट प्रोडक्ट के हो, है ना, 5 क्वेश्चन हो क्रॉस प्रोडक्ट के, है ना, 5 क्वेश्चन हो पोजीशन वेक्टर के, और 5 क्वेश्चन हो किसके, और बचे सिर्फ, और 10 क्वेश्चन हो, ऐसे 7 क्वेश्चन ले लो, 7 और 8 ये प्रक्षेप के, और ये डॉट प्रोडक्ट के, और 5 क्वेश्चन मतलब उल्ट हो गया, 10 डॉट के, 8 प्रक्षेप के, 8 हो गया 7 हो गए पोजीशन वेक्टर के, 5 हो गए क्रॉस प्रोडक्ट के। इस टाइप से अपन इसके लेके चलेंगे, और कुछ बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी इंक्लूड कर लेंगे। इस टाइप से मेनली इसके जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होने की क्लास होने वाली है वो इस टाइप से होगी। और भैया मैं आपको बता दूं क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाली है ना, तो क्लास को मिस मत करना, है ना। और अपनी जो इसकी बचा हुआ ये इस सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद 3D होगी, फिर अपना एयरफोर्स का सिलेबस मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा, आपकी तरफ से नहीं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर बात रहती है कि मैं सर आपने तो कोर्स करवा दिया, अब आगे स्टार्ट कैसे करूँ, प्रिपरेशन कैसे करूँ, कि ये तो क्या हुआ बेसिक बताया मैंने। अब एग्जाम की लेवल की जो तैयारी करेंगे ना, वो या तो देखो अगर मेरे पास टाइम मिला, अभी मेरे को बचा ट्रेनिंग से पहले, टाइम जाने से पहले टाइम बचा, तो मैं आपके लिए एक और सबके मतलब 25-25 क्वेश्चनों का एक और सेट दे दूंगा, है ना, जिसमें एक वीडियो और बना देंगे, हर चैप्टर का एक सिंगल वीडियो बन जाएगा, जिसमें आपको थोड़ा बहुत बेसिक और उसका 25 क्वेश्चन, है ना, वन शॉट वीडियो बना देंगे हर चैप्टर का लगभग का, है ना, वो भी मिल जाएगा। अगर मैं नहीं हूँ फिर भी आपको PDF वगैरह वो हर चीज़ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, और लाइक जरूर करना वीडियो को। और अपने टेलीग्राम चैनल है जो विज्ञान क्लासेस के नाम से, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे को, या फिर जब मैं नहीं रहूँ, है ना, अगर हो सका अगर तो मेरे आप इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो क्या है @सुरेंद्र मावलिया, जिस लिंक आपको बता दी गई है ना, कौन सी है एक बार बता देता हूँ, सुरेंद्र ये मावलिया हो गया, है ना। इस पे आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मैं फ्री रहा, यानी ट्रेनिंग मेरी फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया, जो आपकी बार 4 महीने का होने वाला है, वो अगर कंप्लीट हो गया तो मैं आपको जरूर रिप्लाई ज़रूर दूंगा, है ना। और आपको कुछ भी अगर कुछ भी इश्यू हो कि सर बाद में स्ट्रेटेजी, उसके लिए अलग से क्लास लगवाने वाले, आधे 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, जिसमें आपको टोटल एयरफोर्स स्ट्रेटेजी रहेगी। कैसे कि सर अब कोर्स कंप्लीट हो गया तो अब क्या करूँ, कोर्स से पहले की स्ट्रेटेजी आपके पास दी हुई वीडियो है, उसका जो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आपको मिल जाएगा उसकी लिंक, है ना। और अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं आपको फिर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें एकदम शानदार तरीके से आपको हर चीज़ एकदम सॉलिडली समझाई जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट इसकी MCQ टाइप होने वाली क्लास में। बेसिक को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, फिर बाद में कोई भी दिक्कत ना हो।